Hello and welcome back to Chemistry with Anson sir। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन, जिसमें हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसके बारे में जो है डिस्कशन किया था जो इससे पहले की क्लास है, और उसमें मैंने पूरा समझा दिया था कि व्हाट इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और उसके बाद में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के दो टाइप थे, उनको भी हमने डिस्कशन कर लिया था इससे पहले की क्लास में। आज का जो टॉपिक है वो है एलिमिनेशन रिएक्शन एंड रिएक्शन विद मेटल्स, यानी रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन का सेकंड और थर्ड पार्ट है। तो लेट्स स्टार्ट एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन डिहाइड्रोजिनेशन, यानी इसका दूसरा नाम है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन भी है। क्या है? यानी एलिमिनेशन रिएक्शन का दूसरा नाम है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। व्हेन हेलो एल्केन रिएक्ट विद बीटा हाइड्रोजन एटम, जब हेलो एल्केन जो होते हैं उसके अंदर जो बीटा हाइड्रोजन एटम होता है, ठीक है, इज हीटेड विद एल्कोहलिक KOH। कहने का मतलब है एल्काइल हैलाइड है, उनके अंदर हम ऐड करें एल्कोहलिक KOH, देन उसे हीट करें, यानी एल्कोहलिक KOH है, ये KOH हो गया और एल्कोहलिक टाइप का है, तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्लियर है? तो जो हमारा एल्काइल हैलाइड है, उस एल्काइल हैलाइड से जो कार्बन डायरेक्टली अटैच है हेलोजन ग्रुप से, उसके बाद नेक्स्ट नंबर जो कार्बन है उससे जो अटैच हाइड्रोजन है, यानी ये तो जो हो गया फर्स्ट नंबर कार्बन है, दिस इज नोन एज अल्फा कार्बन। और जो सेकंड नंबर कार्बन होता है जिससे हाइड्रोजन अटैच होता है उसे बोलते हैं बीटा कार्बन, और उस बीटा कार्बन से अटैच जो भी हाइड्रोजन होती है उसे बोलते हैं बीटा हाइड्रोजन। ठीक है? तो उसके बाद देयर इज एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम बीटा कार्बन, यानी बीटा कार्बन का मतलब है ये जो कार्बन है इस कार्बन से हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है, हाइड्रोजन एटम अटैच है, तो दिस वन इज ए अल्फा। एंड जो ये सेकंड नंबर कार्बन है दिस इज नोन एज बीटा। क्लियर दैट? अब जो बीटा कार्बन है, इस बीटा कार्बन से जो ये हाइड्रोजन अटैच है, इस बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच है, उसके ऊपर बी का मतलब बेस, बेस कौन है यहाँ पर? हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है हमारा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। क्लियर है? और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस पर अटैक करेगा, और यहाँ की जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैक करके बना देगी वाटर। क्या बना देगी? वाटर, H2O। क्लियर है? और जो ये हेलोजन है, इस हेलोजन से जो हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया था, ये पोटेशियम इससे अटैक करेगा इसके ऊपर, और बन जाएगा KX प्लस एंड माइनस, यानी सॉल्ट बन जाएगा, पोटेशियम हैलाइड, दिस वन। चलो अब हम लोग समझ लेते हैं इसकी मैकेनिज्म क्या होगी। इसकी मैकेनिज्म के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, तो जो ये हेलोजन है, ये जो हेलोजन दिख रहा है तुम्हें, ये जो हेलोजन है ये अपना बॉन्ड पे ले लेगा, दिस विल टेक द बॉन्ड पे, ये बॉन्ड पे लेगा, इसके रेफरेंस में लेगा ये होगा जो ये पोटेशियम है प्लस हाइड्रोक्साइड है, जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वो हमने अल्कोहल के साथ मिक्स करके ऐड किया है एल्काइल हैलाइड के अंदर, तो ये जो इसके रेफरेंस में क्या होगा, ये हेलोजन ग्रुप यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। ड्यू टू द हाइपर कॉन्जुगेशन, ये जो बीटा हाइड्रोजन है, बीटा हाइड्रोजन अपना क्या करेगी, बॉन्ड पेयर अपने एडजेसेंट कार्बन को दे देगी, जिससे क्या होगा, ये H प्लस की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पर क्या चलेगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पर। इस तरीके से इंटरमीडिएट कंडीशन डबल बॉन्ड बनेगा। क्लियर है? और जो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन जो हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जो हमारा बेस हाइड्रोक्सिल ग्रुप, उसके साथ ऐड होकर वाटर बना देगा। क्या बना देगा? वाटर, यानी साथ में बाय प्रोडक्ट वाटर भी होगा। तो X इज ए लिविंग ग्रुप, B फॉर द बेस। तो बेस और ये लिविंग ग्रुप का मतलब समझ में आ गया होगा आई होप। तो दिस रिएक्शन इज कैरी आउट इन टू स्टेप्स, ये दो स्टेप होंगे। सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन फिर हाइपर कॉन्जुगेशन के हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबल होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर बीटा हाइड्रोजन जो है, वो बीटा हाइड्रोजन क्या होगी, रिप्लेस होगी, और वो अपना बॉन्ड पेयर किसको देगी, जिस कार्बन से बीटा कार्बन को दे देगी बॉन्ड पेयर जो है, और वो बॉन्ड पेयर क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड बना देगा अल्फा कार्बन और बीटा के बीच में, और जिससे हमें प्रोडक्ट मिलेगा एल्कीन। क्या मिलेगा? एल्कीन। पर अगर असिमेट्रिकल एल्काइल हैलाइड हो, हमारे पास असिमेट्रिकल एल्काइल हैलाइड हो,
तो हमें दो टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे, एक मेजर होगा एक माइनर होगा। और ये जो बीटा एलिमिनेशन होगा, ये कौन से वाले बीटा कार्बन से हेलोजन का क्या होगा, हाँ, रिप्लेसमेंट होगा। ये डिपेंड करेगा सेट-जेफ रूल पे। कौन से रूल पे डिपेंड करेगा, सेट-जेफ रूल पे। तो हम समझेंगे व्हाट इज द सेट-जेफ रूल। उससे पहले एक बार हम देखते हैं, इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एल्कीन ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ मोर देन वन बीटा हाइड्रोजन, यूजुअली वन एल्कीन इज फॉर्म्ड एज ए मेजर प्रोडक्ट। यानी अगर यहाँ देखो, ये जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन है, यानी इससे हमारा एल्काइल हैलाइड, ये हमारा जो हेलोजन है यानी ब्रोमीन इस कार्बन से अटैच है, तो दिस इज नोन एज अल्फा कार्बन। क्या कहलाता है ये, अल्फा कार्बन है, दिस इज अल्फा कार्बन। और हमारे पास देखो दो बीटा कार्बन है, ये देखो, ये गामा है और ये डेल्टा है। तो ये हो गया गामा, क्लियर है। लेकिन हमें सिर्फ किस पर नोटिस करना है, हमें इन बीटा कार्बन पर नोटिस करना है, क्लियर है। तो ये बीटा कार्बन है, यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेसमेंट होगा, लेकिन कहाँ से रिप्लेसमेंट होगा, यानी सेट-जेफ रूल कहता है कि जिस जगह जिस बीटा कार्बन से ज्यादा एल्काइल ग्रुप अटैच हो, वहां से क्या वो मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, वहां से क्या होगी, बीटा जो हाइड्रोजन होगी जल्दी रिप्लेस हो जाएगी। तो यहाँ देखो, इस बीटा कार्बन से यहाँ देखो टू मिथाइल ग्रुप अटैच है, यानी कहने का मतलब एथाइल ग्रुप अटैच है। रियल में देखें हम तो एथाइल ग्रुप अटैच है, यानी दो अटैच ग्रुप है, क्लियर है। जिस कारण से ये प्रीफर बनेगा, कौन सा प्रेफरेंस होगा, ये वाला हाइड्रोजन जल्दी रिप्लेस होगी और ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा एज कंपेयर टू दिस वन। यहाँ डबल बॉन्ड यानी ये रिप्लेसमेंट इसका कम होगा, इस बीटा का रिप्लेसमेंट कम होगा, बीटा हाइड्रोजन का, इसका रिप्लेसमेंट ज्यादा होगा, ठीक है। और we will get this product in lesser amount or this will get in a more amount। यहाँ देखो, अकॉर्डिंग टू सेट-जेफ रूल द एल्कीन विद ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप, बात आ गई, कोई भी एल्कीन जो ज्यादा नंबर में एल्काइल ग्रुप से अटैच हो, वो प्रिफर्ड प्रोडक्ट होगा। प्रिफर्ड का मतलब वो मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है ना। प्रिफर का वर्ड का मतलब यहाँ रखना है कि वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ज्यादा अमाउंट में वही प्रोडक्ट बनेगा। ये देख लो, सबसे ज्यादा मेजर प्रोडक्ट मतलब कौन से सबस्ट्रेट से बनेगा, ये तुम्हें लिस्ट याद रखनी है और ये रूल समझ में आ गया होगा, आई होप सो। सो मैनी स्टेप, सो मोर स्टेबल एल्कीन मोर इज द प्रोडक्ट, यानी जितना ज्यादा स्टेबल एल्कीन होगी उतनी ज्यादा उतना अमाउंट में ज्यादा अमाउंट में वो प्रोडक्ट हमें मिलेगा, ठीक है ना। A primary alkyl halide with preferred SN2 reaction or a secondary alkyl halide prefer SN2 or SN1 depending upon the strength of the base nucleophile and tertiary halide preference SN1, ठीक है ना। तो ये भी मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले कहा था कि जैसे जब बीटा एलिमिनेशन होगा तो सबसे पहले जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होगा वो हमारा होगा कार्बोकेटाइन। क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन। कब बनेगा, जब वो SN1 को प्रीफर करें। तो SN1 कब प्रीफर करेगा, SN1 प्रीफर करेगा जब जो हमारा होगा वो टर्सरी होगा या सेकेंडरी होगा, खासकर टर्सरी में वो प्रीफर करेगा। लेकिन अगर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है तो SN1 को प्रीफर करेगा, ठीक है ना। कुल मिला के इस एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर कौन कौन एलिमिनेट होगा, एक तो बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट होगी, ठीक है, और एक होगा एल्काइल, एक होगा हेलोजन एटम। यानी हेलोजन एटम जब जाएगा तो बॉन्ड पेयर लेकर जाएगा अपने साथ, टेक द बॉन्ड पेयर विद इटसेल्फ। और उससे क्या होगा कि कार्बन, जिस कार्बन से अटैच था उसको पॉजिटिव चार्ज जाएगा, और उस पॉजिटिव चार्ज को फुलफिल करने के लिए उससे एडजेसेंट जो कार्बन होगा, जिसे हम बीटा कार्बन कहते हैं, उस बीटा कार्बन का जो हाइड्रोजन होगा वो बॉन्ड वीक होगा और वो हाइड्रोजन अपना बॉन्ड पेयर उस कार्बन को देगी, बीटा कार्बन को, और वहां से एलिमिनेट हो जाएगी। जब वो बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट होगी, उसी समय जो बेस हमने ऐड किया है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमने ऐड किया है अल्कोहल के प्रेजेंस में, वो उससे अटैच होगा और वाटर बना देगा। और जिस कारण से क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू जो लॉन पे आया था बीटा कार्बन पे, अब वो क्या करेगा, डबल बॉन्ड बना देगा उस कार्बोकेटाइन के साथ, जिससे क्या होगा, एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। एल्कोहलिक KOH causes elimination while aqueous KOH या aqueous solution of base lead to the substitution। ये बात ध्यान रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी एलिमिनेशन रिएक्शन करा रहे हैं तो यू मस्ट यूज द रिएजेंट विद एल्कोहल। अगर आपने एक्वस ले लिया तो एलिमिनेशन रिएक्शन ही होगी, एल्कीन नहीं बनेगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा रिएक्शन विद एक्टिव मेटल, यानी मेटल के साथ अगर मेटल को हम किस में ऐड करें, एल्काइल हैलाइड में ऐड करें, या हम अदर वर्ड्स में यूज करें कि अगर हम मेटल की रिएक्शन किससे करवाते हैं,
एल्काइल हैलाइड से करवा दें तो क्या होगा, व्हाट विल द प्रोडक्ट। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट, समझते हैं क्या होता है। एक्शन विथ मैग्नीशियम, एक्शन विथ मैग्नीशियम, फॉर्मेशन ऑफ गिगनट रिएजेंट। यानी मैग्नीशियम मेटल को अगर हम ऐड करें एल्काइल हैलाइड में इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट, क्लियर बात है। अब जब हम इसमें ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ क्या होगा कि जो ये मैग्नीशियम जो है, ये जो मैग्नीशियम है, ये मेटल क्या करेगा यहाँ पर, तो इस मैग्नीशियम जो मेटलिक फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, अब इस मेटल को इसमें ऐड किया हमने, एल्काइल हैलाइड में ऐड किया है, तो वी नो दैट कि मैग्नीशियम हैव ए 2 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या करेगा कि इस एल्काइल हैलाइड पर जिसको पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, कैसा चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और ये इसके ऊपर अटैक करेगा, जिस कारण से क्या होगा कि प्रिफरेंशियली ये भी इससे अटैच हो जाएगा और ये वाला इससे अटैच हो जाएगा। तो ये मैग्नीशियम में ब्रिज का काम करेगा, किसका काम करेगा, ब्रिज का। यानी ये शेयरिंग कर देगा इस कार्बन के साथ में भी और इस हाइड्रोजन के साथ में। पर ये बॉन्ड क्या होगा, हाईली पोलर बॉन्ड होगा। इस पर एल्काइल हैलाइड की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है मैग्नीशियम से ज्यादा होती है। ठीक है, जिस कारण से जो बॉन्ड पेयर है किसकी तरफ से हो जाएगा, टुवर्ड द कार्बन ऑफ एल्काइल हैलाइड। और यहाँ पर जो है ये जो मैग्नीशियम है, क्लियर दैट, इस मैग्नीशियम के पास में जो ये हेलोजन है, इसकी भी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही हाई है, जिस कारण से इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज आएगा मैग्नीशियम मेटल पर, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये जो है बहुत ही अनस्टेबल प्रोडक्ट है, लेकिन इंटरमीडिएट अच्छा प्रोडक्ट है, हमें अच्छे अच्छे कन्वर्जन मिल सकते हैं इससे। दिस इज नोन एज गिगनट रिएजेंट, क्या कहलाता है, ये गिगनट रिएजेंट कहलाता है। जब हम मैग्नीशियम मेटल को ऐड करते हैं एल्काइल हैलाइड में इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो वी विल गेट द गिगनाट रिएजेंट यानी एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। जहां पर क्या है, एक्स की जगह कौन कौन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। दीज गिगनाट रिएजेंट आर वेरी रिएक्टिव कंपाउंड्स, they react with any source of proton to form hydrogen carbon, so it is very necessary to avoid the traces moisture from the reagent। यानी किस मतलब मॉइस्चर है या वाटर वेपर इसके कांटेक्ट में नहीं आनी चाहिए। इससे मतलब जब हम स्टोर करें तो एकदम कूल एंड ड्राई एरिया में इसे स्टोर करना होता है। किसको, गिगनाट रिएजेंट को, बहुत ही जरूरी है। उसका रीजन मैं समझा देता हूँ क्या है। इसका कारण क्या है कि जैसे मैंने ले लिया मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड, ये गिगनाट रिएजेंट का एक एग्जांपल है। ठीक है, ये ले लिया मैंने एग्जांपल। अब इसके ये किसके कांटेक्ट में आएगा, अगर ये वाटर के कांटेक्ट में आएगा, क्लियर है, तो वाटर इस तरीके से होता है, तो यहाँ पर नॉन पेयर है और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इस पर होगा पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर भी होगा पार्शियल नेगेटिव, और इसके ऊपर होगा पार्शियल नेगेटिव और इस पर होगा पार्शियल पॉजिटिव इस मेटल पे। तो ये पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर पास जाएगा, इस नेगेटिव के पास, और ये पॉजिटिव किसके पास जाएगा, इस ग्रुप के पास। तो इससे प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा मीथेन, NH4, यहाँ का एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप किससे अटैच हो जाएगा जाकर, ये अटैच हो जाएगा मैग्नीशियम से, और बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैलाइड इस तरीके से, और हमारा गिगनट रिएजेंट यूजलेस हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा। इसलिए हमें इसे ड्राई एरिया में स्टोर करके रखना होता है। रिएक्शन विद सोडियम मेटल, दिस इज नोन एज वुड्स रिएक्शन, ध्यान रखना है। अगर हम सोडियम मेटल की रिएक्शन करवाएं एल्काइल हैलाइड से, नॉट एराइल हैलाइड, ध्यान रखना है, एल्काइल हैलाइड, दिस इज नोन एज वुड्स रिएक्शन। ठीक है, इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर सिमेट्रिकल एल्केन, सिमेट्रिकल एल्केन अगर हमें बनाने हो तो इस रिएक्शन को हम यूज ले सकते हैं। मैग्नीशियम नहीं सॉरी, जो सोडियम मेटल है इसको हम किस में ऐड करें, एल्काइल हैलाइड में ऐड करें, तो वी विल गेट एल्केन। कैसे बनेगा, अब मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जो ये यहाँ पर एल्केन है इस तरीके से हुआ, प्लस 2 सोडियम के मेटल हैं, प्लस यहाँ पर ये जो हेलोजन है दूसरा एल्काइल ग्रुप का, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ 2 एटम ऑफ सोडियम मेटल, और इस तरीके से ये दोनों आपस में अटैच हो जाएंगे। ये देखो ये अटैच, ये दोनों आपस में बना देंगे, ये बन जाएगा एल्केन,
और ये जो 2Na और X बन जाएगा, दोनों X इससे अटैच हो जाएंगे, तो ये साथ में सॉल्ट बन जाएगा हमें। फॉर अनसिमेट्रिकल एल्केन कैरी रिएक्शन इज, मतलब इसके अंदर जो है हम लोग कह सकते हैं कि अनसिमेट्रिकल के अंदर हम मिक्सर यूज में लेंगे। क्या यूज में लेंगे? मिक्सर ऑफ एल्काइल हैलाइड, एक ही नहीं लेंगे। रिडक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये एक्स्ट्रा में, सिलेबस में नहीं, एक्स्ट्रा में नोट कर देना, एक्स्ट्रा है। तो रिडक्शन, रिडक्शन के अंदर क्या होगा कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिडक्शन। क्लियर है? तो ये एक्स्ट्रा है, ध्यान रखना, इसको मैं एडिशनली करवा रहा हूँ तुम लोगों को। तो ये निकल और पैलेडियम जो हमारा मेटल है, निकल और पैलेडियम मेटल है, ये कैटलिस्ट का काम करते हैं। दिस इज वर्क एज ए कैटलिस्ट। और 525 केल्विन टेम्परेचर होगा, उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस को पास करवाएंगे जब हम एल्काइल हैलाइड में से, इसका नाम है ब्रोमो एथेन में से, वी विल गेट एथेन और हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो यहाँ पर रिमूवल ऑफ हाईली हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। सेम टू सेम हैपन हियर, सिर्फ कैटलिस्ट हमने चेंज किया है, जिंक कॉपर कपलिंग फॉर्म में है, दोनों ले रहे हैं हम लोग, साथ में एथेनॉल ले रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, ये देखो एडिशन ऑफ रिएक्टिव हाइड्रोजन है, ये ऐड हो जाएगी और साथ में हमें मिल जाएगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड। रेड फॉस्फोरस लेंगे और पोटेशियम नहीं हाइड्रोजन आयोडाइड ऐड करेंगे, तो वी विल गेट अ प्रोडक्ट एथेन प्लस आयोडीन, मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलेगी, आयोडीन यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो जाएगी। रीअरेंजमेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एक्स्ट्रा में ही है, इसको समझ लो। जैसे हमने लिया है यहाँ पर एल्यूमिनियम क्लोराइड एट टेम्परेचर 573 केल्विन पे टेम्परेचर पे लिया हमने। तो यू सी दैट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज क्लोरोप्रोपेन, मैथ एट क्लोरोप्रोपेन। तो यहाँ पर क्या होगा, ये प्राइमरी प्रोडक्ट है, कैसा है, हमारे पास प्राइमरी कंपाउंड है। और जब हम इसकी रिएक्शन इस एल्यूमिनियम क्लोराइड और टेम्परेचर पे करवाएंगे, तो ये बॉन्ड जो होगा क्लोरीन का एडजस्टेंट कार्बन पे अटैच हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड किसके साथ बन जाएगा, सेकंड नंबर कार्बन के साथ बन जाएगा, और ये हमें ब्रांच प्रोडक्ट मिलेगा, तो इससे रीअरेंजमेंट कहेंगे हम। ठीक है? आज की क्लास में इतना ही है, कल की क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो अरीन्स, ये लास्ट टॉपिक है हमारा। और इसके बाद एक छोटा सा और टॉपिक है, सम इम्पोर्टेंट पॉली हेलोजन कंपाउंड्स है, छोटा सा टॉपिक है वो, और ये दोनों दो टॉपिक रिमेनिंग रहेंगे। वी विल स्टडी अबाउट दिस टू टॉपिक्स इन टुमारो क्लास, बी द रेगुलर। बाय बाय सबको।